अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पे सूबह सिंध के अंदर, पंजाब के भी कुछ एरियाज़ के अंदर शुरू हो गया है, डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। ये तो खैर आप लोग इसके बारे में सुन ही चुके होंगे कि डेंगू जो है वो एक ख़ास किस्म का मच्छर है, फीमेल मस्कीटो है, उसकी ख़ास स्पीशी है और वो इन्फेक्टेड होती है एक वायरस से। वो जब मच्छर इन्फेक्टेड होता है वायरस से, डेंगू वायरस से, तो वो जब मेल फीमेल इंसानों को काटता है, उसके बाद इंसान जो है वो डेंगू फीवर में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसकी मेन अलामात में फीवर के साथ सीवियर हेडेक होता है, सर दर्द होती है। सर दर्द के साथ साथ नोज़िया मतलब जी मतलाना, ऐसे ही वॉमिटिंग भी हल्की फुल्की हो सकती है, और साथ ही साथ मसल पेन, फटीग, और ऐसे ही जॉइंट पेन, पट्ठों में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना, ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। और रैशेस भी जिस्म पे बाद लोगों के आते हैं, बाद लोगों को कम रैशेस होते हैं, नहीं पता चलता। एलर्जी की कैफियत भी होती है। अब ये चूँकि अब दोबारा फिर इससे पहले भी लोगों के इसके बारे में अवेयरनेस तो है, साथ थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गंदा पानी या पोल्यूटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर होगा तो फिर ही डेंगू जो है वो मच्छर मतलब प्रोड्यूस होता है, बल्कि ये बिल्कुल क्लीन साफ वाटर जो है उसमें भी पैदा होता है। तो इसमें सबसे मेन जो एहतियात है वो ये ज़रूरी है कि आप अपने मतलब टैंक्स हो गए या अदर टब हो गए, किसी भी चीज़ में अपने पानी अगर रखा हुआ है तो उसको ओपन ना रखें, उसको ढांप के रखें। और अगर कहीं बाहर छोटी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी बनी हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिशों का सीज़न है, तो प्योर क्लीन वाटर भी डिपॉजिट हो जाता है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, तो उसको वीकेंड बेसिस पे, बल्कि आजकल तो 2-3 डेज के बाद ही उसको चेक करें और उस वाटर को वहाँ से वेस्ट करें, या फिर अगर आपने खुद से जमा किया है तो उसको प्रॉपर बंद करें ताकि उसके ऊपर मच्छर ना आ सके और आगे लार्वा प्यूपा उसका पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप ना हो वहाँ पर। एक तो मेन चीज़ ये हो गई। और एहतियाती तदाबीर में मेन चीज़ ये भी है कि खाना पीना अपना ठीक रखें, ख़ास तौर पर लिक्विड्स और फ्रेश जूसेस, वाटर इनटेक, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाती है बंदों को, इसमें वाटर इनटेक की प्रॉपर ज़रूरत होती है। और स्पेशली मैं अक्सर कहा करता हूँ जब ये बरसात का मौसम होता है तो अदर भी आपको मलेरिया भी हो रहा होता है, डेंगू फीवर भी हो सकता है, अदर भी कंटेमिनेशन की वजह से मतलब कह लीजिए आपको टाइफाइड भी हो सकता है, अदर सिंपल मल्टीपल वायरल फीवर्स भी हो सकते हैं, पीजू और पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन भी होता है, उसकी काज समझ नहीं आ रही होती मगर फीवर हो रहा होता है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप बॉइल्ड वाटर यूज़ करें, आम वाटर जो है वो छोड़ दें। आजकल बारिश की वजह से अक्सर टैप वाटर और अच्छी खासी कंपनियों के भी यही हालात होते हैं, उनका पानी उस लेवल का नहीं होता। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सौंफ, पुदीना और इलायची, 1 चमची सौंफ एक जग के अंदर और 15-20 पत्ते पुदीने के, 3-4 इलायची डाल के उसको बॉईल करके ठंडा कर लें पानी को। और बिल्कुल मतलब जो आपकी ड्राई फ्रेश बॉटल्स में डिपॉजिट करके उसको फ्रिज में रख लें, बहुत लाइट हल्का ठंडा हो तो पानी वो इस्तेमाल करें, दूसरा पानी छोड़ देना चाहिए इन दिनों में, खासकर जब फीवर और पेट खराब और ये वर चीज़ें हो रही हों। क्योंकि इसमें ये भी है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो भी सारा ख़राब होता है डेंगू के अंदर। पेट भी अक्सर लोगों का ख़राब हो जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन, मोशन इस तरफ चले जाते हैं। तो मैं स्टडी में देख रहा था जो अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च पब्लिकेशंस छपे हैं वो, और उसके बाद जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, मेरी अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह खासा टाइम गुजर गया है, 15 से 20 साल हो गए हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो अक्सर पेशेंट्स, मगर ये चूँकि थोड़े वक्त का है, डेंगू कुछ वक्त पहले स्टार्ट हुआ है, तो डेंगू के भी कई सारे पेशेंट देखने का
मौका मिला और उनको ट्रीट करने का भी मौका अल्लाह पाक ने दिया, तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ, नॉर्मली ये क्लिनिकली प्रूव हो चुका है कि नीम के पत्ते जो हैं, इनका पाउडर जो है वो हर तरह के डेंगू की 4 स्पीशीज़ हैं, हर तरह के जिनोम्स को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। दूसरी मेन चीज़ तुलसी, इंडिया में तो बहुत कॉमन है, होली सीड है, वहाँ लोग इसकी पूजा करते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी कॉमन तुलसी उगाई जाती है, आपको गार्डन से जो मतलब डिफरेंट किस्म की कह लीजिए अच्छी मतलब जगहों पर आपको आप यूँ कह लीजिए जहाँ जहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है, गांव में भी है, शहरों में भी अब तो मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएगी तुलसी, आप घर में लगाएं। ऐसे ही दूसरी मेन चीज़ जो है तुलसी के साथ वो न्याज़बू मरुआ है, जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान अक्सर बागात वगैरह में लगाया जाता है। तो इन सूरतों में तुलसी के पत्ते जो हैं 5 से 7 पत्ते 1 कप वाटर के अंदर बॉईल करके उसका कहवा बना लें, जिसे आप टी कहते हैं। 1 से 2 इलायची फॉर टेस्ट डाल सकते हैं, और इसमें चीनी ना डालें, शहद का 1 चमचा खालिस, अगर शहद किसी वक्त अवेलेबल नहीं है तो गुड़, जिसे आप कहते हैं देसी गुड़ ले लें, वो गुड़ डालें इसके अंदर। तो अगर डायबिटिक हैं तो फिर आप अगर सिदरा हनी वाला, मतलब हनी आपके पास बेरी वाला है, तो वो कमाल रिजल्ट हैं उसके, आप वो यूज़ करें। आधी चमची 1 चमची डाल के उसको ढाँप के रखें थोड़ी देर, जब वो लाइट ल्यूक वार्म हल्का नीम गर्म रह जाए तो सुबह निहार भी पिए, और ऐसे ही जो है असर के करीब दोबारा पिए, शाम को फिर दोबारा ले सकते हैं खाने के आधे पौने घंटे बाद। तो इससे आपका हर किस्म का फीवर जो है, और स्पेशली डेंगू फीवर जो है, इस पे रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स मौजूद हैं, क्लिनिकल एवेल्युएशन मौजूद है, मेरी अपनी भी इस पे रिसर्च है कि वो बहुत कमाल रिजल्ट हैं इसके तुलसी के, न्याज़बू के पत्तों के। तुलसी और न्याज़बू में थोड़ा सा फ़र्क है, मगर मैं उस बहस में जाना नहीं चाह रहा। बहरहाल दोनों के कमाल रिजल्ट हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए। तीसरी मैं अहम कहा करता हूँ कि कलौंजी, मेथी दाना और अजवाइन देसी जो है, इन तीनों चीज़ों को इक्वल वज़न में, बराबर वज़न में हम वज़न लेके पीस के रख लें। तो 1/3 स्पून सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद खाना थोड़ा हल्का रखें, और ख़ास तौर पर सेब का जूस, थोड़ा सा नींबू उसमें डाल के, हाफ नींबू से भी कम 10-15 ड्रॉप्स डाल दें, और 1 से 2 सेब का जूस निकाल के वो भी दोपहर में पीना शुरू करें। तो ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है। कलौंजी और मेथी दाना, लोग इसको नाइट सोक, मतलब रात को भिगो देते हैं, सुबह उठ के भी इसको पीते हैं, तो इसके कमाल रिजल्ट्स हैं। मगर चूँकि डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी अलामात को भी डिस्कस करूँगा, और साथ ही साथ जो है कॉम्प्लिकेशंस में बड़ी इफेक्टिव हर्बल रेमेडीज मौजूद हैं, जिनसे बड़ी जल्दी आप अपने प्लेटलेट्स को और अपने वाइट ब्लड सेल को ठीक कर सकते हैं, और आप नकाहत, कमजोरी और कॉम्प्लिकेशन से, खासतौर पर कहीं ब्लीडिंग हो रही है जिस्म में, या आपको डायरिया हो गया हुआ है शदीद किस्म का, या आपको यूँ कह लीजिए नोज गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या ब्रीथलेसनेस, सांस आने में कमी हो रही है, इंशाअल्लाह ताला इस वाले पोर्शन को अगली वीडियो में रखेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।